अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। मेरा नाम है मलिक अरसलान और आप मौजूद हैं मेरे YouTube चैनल पे। मेरे YouTube चैनल पर आपको रोज़ाना देखने को मिलेंगी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत से व्लॉग्स, बहुत से तज्ज़िये और बहुत सी ऐसी बातें जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और यूं हम कनेक्ट रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट मलिक अरसलान। आज का हमारा जो पहला व्लॉग है, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। रात पड़ चुकी है, काफ़ी ठंड है, इसीलिए मैंने चादर भी ले रखी है। लेकिन आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है एक मुहावरा जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। काफ़ी बार हमने सुना, लिखा, पढ़ा तो बचपन में यकीनन होगा सबने। वो है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आज की इस मुहावरे से मुताल्लिक है कि ये असल में कुत्ता नहीं बल्कि कतका था, जो कि ज़ुबान की नाशनासी की वजह से अब कुत्ता बन चुका है। अब इसके पीछे कहानी कुछ यूँ है कि धोबी के पास एक मोटा डंडा होता है जिससे वो कपड़े धोने के काम लेता है। क्योंकि वो काफ़ी भारी होता है इसलिए धोबी उसे घाट पर नहीं छोड़ता था। घर आने से पहले जब वो घर आने वाला होता था तो वो उसे धोबी घाट पर छोड़कर नहीं आता था ताकि कोई और उसे चुरा ना ले। और वो चूंकि काफ़ी मोटा डंडा होता था, काफ़ी भारी होता था, इसलिए वो घर लाने से भी गुरेज करता था क्योंकि बेजा तकल्लुफ होता था। इसलिए वो उसे रास्ते में ही किसी मुनासिब जगह पर छुपा देता था और अगले दिन वापसी पर वहाँ से उठा लेता था। इसी तरह जो कतका था वो ना तो घर पे रह पाता था, ना तो वो घर जा पाता था, ना धोबी घाट पर रह पाता था। इसी वजह से ये मुहावरा मशहूर हो गया कि धोबी का कतका घर का ना घाट का। और हमने उस कतका को कुत्ता बना लिया और ये मुहावरा आजकल मशहूर है, लिखा जाता है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। लेकिन इस बारे में एक और कहानी भी बहुत मशहूर है जिसके बारे में बहुत से अहले इल्म जानते हैं। वो ये है कि कतका एक डंडा होता है धोबी का जिससे वो मुख्तलिफ काम लेता है, धोबी घाट पे भी और घर पे भी। पुराने ज़माने में चूँकि दरवाज़ों के पीछे एक लकड़ी लगाकर दरवाजे को बंद कर दिया जाता था, उससे यानी कि कुंडी के तौर पे कुंडी का काम लिया जाता था, कुंडी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो यूं धोबी का वो जो कतका था वो घर पे भी काम आता था और धोबी घाट पे भी काम आता था। अब अक्सर ऐसा होता था कि धोबी जब घाट पर पहुंचता तो उसे याद आता था, ओह कतका तो घर पे रह गया। और जब उसे घर पे कतका काम आता तो अक्सर उसे याद आता कि उसका जो कतका है वो तो धोबी घाट पर रह गया। तो यूं कतके की कोई एक मुस्तकिल जगह ना थी, कभी वो धोबी घाट पे रहता, कभी वो घर पे रहता। और ये बात मशहूर हो गई कि धोबी का कतका घर का ना घाट का। लेकिन चूंकि सुनने वाले ने शायद कतका को कुत्ता समझ लिया या सुनने वाले ने किसी दूसरे को बताया और यूं सुनते सुनाते बात चलते चलते कतका से कुत्ता बन गया। और यूं आज ये बात ये और मुहावरा फिर यही बन गया, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।